पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओडीआई के अंदर नंबर 1 बनते ही नजम सेठी साहब ने भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड को खुली धमकी लगा दी है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड वो जय शाह साहब जो पाकिस्तान को यह कह रहे थे कि चाहे जो मर्जी हो जाए इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करेगी, तो अब जो लास्ट वार्निंग है वो नजम सेठी साहब की जानिब से जय शाह साहब को और बीसीसीआई को दे दी गई है। और ना सिर्फ बीसीसीआई को दी गई है बल्कि एशियन क्रिकेट काउंसिल और उसके साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसको भी अब नजम सेठी साहब ने आंखें दिखा दी हैं और उनको कहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान में आकर खेलना है तो खेले, वरना भाड़ में जाए। ये सारी स्टोरी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और दूसरी जानिब इंडियन मीडिया नजम सेठी की ये जो स्टेटमेंट है इसको किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है और इसको किस तरह से अपने हक में और अपनी आवाम को उल्लू बनाने के लिए चला रहा है, यह भी आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले आज कप्तान बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में एक और चीज जो है वो इंक्लूड कर ली है। बाबर आजम को हर बंदा कहता था कि बाबर आजम जो है वो डरपोक कप्तान है, लेकिन आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें वनडे में जिस तरह से शादाब खान को इन किया गया है और मोहम्मद खारिज जो है उनकी जगह पे रिप्लेस किया गया है, यानी एक ही टीम में 2 लेग स्पिनर जो हैं वो खेल रहे हैं। अब यहां पर जो क्रिकेट पंडित्स हैं, जो पाकिस्तान में बाबर आजम के बुग्ज में जनाब डूब चुके लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कैसा कप्तान है, इसने 2 लेग स्पिनर्स इकट्ठे खिला दिए हैं। तो भाईजान कभी आपने इमरान खान की स्टेटमेंट सुनी है कि लेग स्पिनर जो होता है वो विकेट टेकर होता है। लेग स्पिनर के पास ऐसी बॉल्स होती हैं जिन पे वो विकेटें लेकर देता है। और इस साल चूंकि ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो भारत में होना है और भारत में जो स्पिन कंडीशंस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसीलिए अब एज ए एक्सपेरिमेंट 2 लेग स्पिनर्स को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि अगर आपको ऑफ स्पिनर की जरूरत है तो वहां पर आपके पास इफ्तिखार हैं, वहां पर आपके पास जनाब जो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला लड़का एक नया आया है वो भी मौजूद है। सो पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स के बाद लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर जो हैं उनकी बहुत ज्यादा भरमार हो गई है। और ये पाकिस्तान को आइंदा जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए एज ए एक्सपेरिमेंट के तौर पर कप्तान बाबर आजम ने किया है। सो जितने भी बुग्जे बाबर में डूबे हुए लोग हैं उनके एनालिसिस सुनने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बाबर पर बेजा तनकीद जो है वो करनी है। अब आते हैं असल टॉपिक की जानिब। क्या हुआ क्या है देखें, कल से भारतीय मीडिया एक स्टेटमेंट चला रहा है कि वो नजम सेठी साहब जो कहते थे कि जनाब अगर भारत पाकिस्तान में ना आया तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत में नहीं जाएगी, तो अब उन्होंने गारंटी मांग लिया, अब उन्होंने जमानत मांग लिया है और उन्होंने तरला डाल दिया कि भाईजान हम अपनी टीम को भारत में भेजेंगे, लेकिन आप उसके बदले 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, यानी कि आज से 1.5 साल बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसके लिए एक गारंटी दे दे, एक रिटर्न जो एग्रीमेंट है वो कर लें कि आपकी टीम जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल करेगी। सो ये जो नजम सेठी साहब हैं ये अब झुक गए हैं। तो भाईजान ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन है उन्होंने एक मिसाल सुनी होगी कि दूध का जला जो छाछ है वो भी फूंक फूंक कर पीता है, तो यही सूरत हाल है। क्योंकि 2012-13 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत खेलने के लिए गई थी। उसके बाद जनाब इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मिलाकर एक बिग 3 के नाम से जो अजारादारी कायम करने की कोशिश की थी। तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि भाईजान हम आपके साथ जो क्रिकेट है उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक सिर्फ आप हम पर मेहरबानी करें कि आप बिग 3 के हक में वोट डाल दें। उस वक्त के जो पीसीबी के चेयरमैन है यानी कि नजम सेठी साहब, उन्होंने बिग 3 को सपोर्ट किया था और बिग 3 को जब पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया तो बाकी जो क्रिकेट बोर्ड थे, जो छोटे क्रिकेट बोर्ड थे, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया। तो उसके बदले हुआ क्या कि उस वक्त के जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे नजम सेठी साहब, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट के मुताबिक 2015 से लेके 2023 तक यानी कि इन 8 सालों में 6 सीरीज जो थी वो पाकिस्तान और भारत के मबैन खेली जानी थी। 3 सीरीज जो थी वो भारत में खेली जानी थी, 3 जो थी वो पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी। अब भारत जो था वो बिग 3 में वोट लेने के बाद अपनी ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये जो म्यूचुअल एक जनाब साइनिंग हुई थी, इससे पीछे हट गया और ये कहा कि चूंकि हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है उस पर हमारी जो हुकूमत है उसका बहुत ज्यादा अफसोस सूख है और हमारी जो हुकूमत है वो हमें मना कर रही है। क्योंकि 2014 में जो नरेंद्र मोदी साहब हैं
वो भारत के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे और नरेंद्र मोदी साहब की जो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, वो मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपके सामने रख चुका हूं। लेकिन अब आते हैं असल, उस वक्त क्या हुआ कि नजम सेठी साहब के जाने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे शहरयार साहब, उन्होंने आईसीसी क्रिकेट काउंसिल के सामने यह मामला रखा और कहा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये जो भारत ने बैक ऑफ किया है, इसकी वजह से $70 मिलियन का नुकसान हुआ है। यह मामला गया जो आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी है उसके अंदर। वहां पर जाकर जो आईसीसी की डिस्प्यूट कमेटी थी, उन्होंने यह कहा था कि जो दो ममालिक के दरमियान बायलेटरल सीरीज है उसमें आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता। अगर एक मुल्क खेलने से इनकार कर दे तो फिर आईसीसी उस मुल्क को मजबूर नहीं कर सकता। इसलिए जो पाकिस्तान को 70 मिलियन जो डॉलर्स हैं वो नहीं दिए गए थे। सो इसीलिए अब नजम सेठी साहब को चूंकि पता है कि पहले भी मेरे दौर में जनाब साइनिंग हुई थी, मेरे दौर में मैंने बिग थ्री को सपोर्ट किया था, मैंने अपने दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत भेजा था, तो अब अगर मैं बगैर किसी गारंटी के भारत अपनी क्रिकेट टीम को भेज देता हूं तो फिर पाकिस्तानी जो हैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले ही मुझे कहा जाता है कि जनाब इसने तो बिग थ्री को सपोर्ट किया था, सो मुझे जो पाकिस्तानी अवाम है उससे मोहब्बत नहीं मिलेगी। इसलिए जनाब नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अब आईसीसी को भी कहा है कि उस वक्त तो आपने ये कह दिया था, लेकिन अब आप भारत को बाइंड करें, भारत को मजबूर करें कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है वो खेलने के लिए अगर भारत पाकिस्तान में आएगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा इशू है यानी कि एशिया कप की जो मेजबानी है उस पर भी कैटेगोरिकली जो नजम सेठी साहब है उन्होंने नो बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब होस्ट करेगा तो पाकिस्तान करेगा, अगर पाकिस्तान होस्ट नहीं करेगा किसी न्यूट्रल वेन्यू पर यह जनाब एशिया कप जो है वो करवाने की कोशिश की जाएगी तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसका हिस्सा नहीं होगी। ये जनाब नजम सेठी साहब ने जो एसीसी है उसको कन्वे कर दिया है। इसके साथ यह भी कहा है कि जनाब अगर भारत हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए रजामंद है तो फिर ठीक है, अगर खेलने के लिए रजामंद नहीं है तो हमारी तरफ से ना है। आपने अगर आना है, हमारी बात माननी है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आना, अगर आपने हमारी बात नहीं माननी तो फिर भाईजान आपको हम बाइज्जत तरीके से कह रहे हैं कि आप भाड़ में जा सकते हैं। क्योंकि जो कुछ छोटे ममालिक हैं पीसीबी ने उनको आंखें दिखाई और उनको कहा है कि बंदे के पुत्र बन जाओ, भारत ने आपके साथ खड़े नहीं होना, खड़े होना है तो हमने होना है। जैसे श्रीलंका में दहशतगर्दी थी जब 1990s में तमिल टाइगर्स जो थे, तो उस वक्त जो श्रीलंका है उसको सपोर्ट किसने किया था? पाकिस्तान ने। जो बांग्लादेश है उसको वनडे स्टेटस दिलवाने में अहम तरीन किरदार किसने अदा किया था? पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम आज जनाब अगर आलमी दुनिया पर छाई हुई है और जो व्हाइट फॉर्मेट है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट है, T20 है, उसके अंदर अगर इनके खिलाड़ी ऑल ओवर द लीग खेल रहे हैं तो वो किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। सो इसलिए जो छोटे ममालिक हैं उनको यह कहा गया है कि बंदे के पुत्र बनो, आप हमारे साथ खड़े हो ना कि भारत के साथ। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।